नमस्कार, मेरा नाम राजेश पांडे है और आज मैं पहुंचा हूं जोली ग्रांट में। यहां पर मैं मुलाकात कर रहा हूं श्री सुनील रावत जी से। सुनील रावत जी रेस्क्यू माँ एक संस्था है, उसका संचालन कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि आप एक बहुत अलग तरह के काम कर रहे हैं। केंद्र में गायें हैं। हम लोग अमूमन ये देखते हैं कि गाय को जो गोपालन होता है उसके केंद्र में लोगों के लिए दूध उत्पादन और उससे कुछ आय अर्जन होता है, लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि रावत जी एक अलग तरह का काम कर रहे हैं जो दूध के अतिरिक्त और भी जो उत्पादन होते हैं उन पर आपका फोकस है। हम ये काम पिछले 6 साल से कर रहे हैं, तो आई थिंक 50 प्लस हम ट्रेनिंग सेशंस कर चुके होंगे। अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1000 महिलाओं को हम ये ट्रेनिंग दे चुके हैं। लगातार ये सेशन चल भी रहे हैं। खासकर ये आसपास के गांव में महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, तो हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं धूपबत्ती बनाने में, दिए बनाने में, गौकास्ट हो गया, आपका कंपोस्ट हो गया, और उसके बाद हम उनसे हम उनसे जुड़े हुए हैं तो हम उनसे परचेज़ कर लेते हैं और मार्केटिंग सेल हमारी रहती है। हम अपने ब्रांड के अंडर रेस्क्यू माँ के अंडर उसको फिर आगे सेल करते हैं। तो हाँ, अवेयरनेस ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट हम कोशिश ये करते हैं कि पूरा एक चेन उस तरीके से क्रिएट हो ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले, गायों का भी संरक्षण हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो। रावत जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम डुगडुगी में। धन्यवाद। रावत जी बीटेक कंप्यूटर साइंस में हैं और आप इन्फोसिस कंपनी में जॉब करते थे। आप अमेरिका में रहे हैं और आज आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं और उसके केंद्र में जो रावत जी ने जो फोकस किया है वो गाय को क्या है। क्या विचार आया होगा मन में उस समय? शुरू से इंटरेस्ट रहा ऑर्गेनिक फार्मिंग में। फादर इसी फील्ड में थे, एग्रीकल्चर में, गवर्नमेंट जॉब था उनका, तो वो बचपन से ही वो इंटरेस्ट रहा कि खेती बाड़ी में। हमारा यहाँ फार्म था, मैं बॉर्न बॉर्डर दिल्ली में हूँ, हमारा यहाँ फार्म था जॉलीग्रांट देहरादून में। तो किया मन कुछ करने का, तो इसलिए हम यहाँ आए, यहाँ फार्म सेटअप किया। तब समझ में ये आया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे आपने कहा अभी कि उसके सेंटर में गाय है, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जो आपको खाद चाहिए वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। तो हम गाय लेकर आए, पशुपालन या गौपालन हमने स्टार्ट किया। उसमें हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आई। ऑब्वियसली हम जब गाय लेके आए तो मेन तो यही रहता है कि गाय का दूध होगा, मगर हमें समझ में आया कि काफ़ी मैं कहूँगा कुरीतियाँ हैं गौपालन में। उस तरीके से अगर हम खाली गाय के दूध पे फोकस करते हैं, क्योंकि दूध पे जब फोकस करते हैं तो दूध तो खाली गाय देती है जब वो ऑब्वियसली जब वो बच्चा पैदा करेगी या जब माँ बनेगी तब तभी देगी, और एक लिमिटेड टाइम के लिए देती है, जब उसका यूजुअली 8 या 9 महीने देगी। मगर अगर आप देखें जो मेल हैं वो दूध नहीं देते हैं, या जो बच्चे हैं, मतलब एक गाय भी दूध देने के लिए तैयार जब होगी 4 साल में जाके तैयार होगी, 3 या 4 साल जब बच्चा छोटा है गाय का वो दूध नहीं देता। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो काफ़ी हमें नज़र आया कि काफ़ी कुरीतियाँ हैं और गाय का कहीं ना कहीं उस तरीके से मिसयूज़, अगर इज़ द राइट वर्ड, तो वो होता है दूध के लिए। तो इसीलिए तब हमने सोचा कि हमारा फोकस जो जैसे मैंने कहा ऑर्गेनिक फार्मिंग से स्टार्ट किया था, मगर कहीं कहीं नज़र आया कि जो उसके हमें खाद चाहिए क्योंकि गाय से आएगी। गायों में जो हमने देखा कि काफ़ी कुरीतियाँ हैं, तो हमें लगा कि हम एक संस्था बना के कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो खाली अपने ही फार्म के लिए नहीं, हम ये कोशिश करते हैं कि हम क्या इसमें सही से कर सकते हैं, जो कुरीतियाँ किस तरीके से दूर कर सकते हैं। चाहे उसके लिए फिर एक अवेयरनेस पैदा करना हो कि क्या सही तरीका है, अगर हम कहें गौपालन का। तो कुरीतियाँ तो बहुत सारी हैं, अब मैं उसमें नहीं जाता हूँ, मगर हाँ, अगर हम फोकस करें कि तो हमने फिर तो हम कंपोस्ट का तो हमारा था ही कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कंपोस्ट चाहिए, मगर और क्या कर सकते हैं। तो फिर चाहे दिए बनाना हो या धूपबत्ती बनाना हो, उपले तो इस्तेमाल होते ही हैं, एज अ फ्यूल होते हैं, पूजा में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और फिर लकड़ी बनाना, जिसको गौकास्ट भी बोलते हैं हम, विच इज़ काइंड ऑफ एन ऑल्टरनेट टू वुड। तो आप लकड़ी को ना इस्तेमाल करके जलाने के लिए आप इसको इस्तेमाल करें।
तो उससे ये है बेसिकली कि आप गोबर जो हम गाँव में बोलते हैं उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा इनकम हो रही है और साथ में आप पेड़ भी बचा रहे हैं। हमारा काफ़ी फोकस है कि जो हम ये लकड़ियाँ बना रहे हैं इसको हम क्रिमेशन ग्राउंड में इस्तेमाल कर सकें। अब आपको पता ही है कि एक जो अंतिम संस्कार होता है तो एक नॉर्मल बॉडी को अंतिम संस्कार करने के लिए कम से कम 4 से 5 क्विंटल लकड़ी लगती है, ठीक है। तो यानी कि विच इज़ काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू, अगर ना भी बोलें तो एक पेड़ आप लगा लो, एक एवरेज पेड़, तो कहीं ना कहीं एक पेड़ लग जाता है एक चिता को जलाने के लिए। तो उसको अगर लकड़ी को अगर हम हमने हमारी ये सोच थी, हमने ये सोचा कि अगर उस लकड़ी को भी हम पेड़ की लकड़ी को अगर हम रिप्लेस कर पाएँ इस गाँव में से, तो आप जैसे मैंने कहा आप एक एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है गायों के लिए, साथ में आप पेड़ ही बचा रहे हैं। और हमें पता ही है कि लगातार पेड़ कम होते जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज काफ़ी हो ही रहा है। तो इसलिए हमारा ये फोकस रहा कि चलो हम लकड़ी बनाते हैं, तो एक और हमने प्रोडक्ट ऐड किया। तो हम ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हमारा फोकस बेसिकली गोबर पे है, गौमय पे है। जैसे मैंने कहा दूध पे डिपेंडेंसी ना हो के फोकस ना हो के हम गोबर पे फोकस करना चाहते हैं, ताकि हम खाली गाय नहीं, हम बछड़ों को भी और जो मेल होते हैं आपके बैल वगैरह, कहीं ना कहीं उनको भी उपयोग में ला सकें। तो वहाँ से हमने शुरुआत की, और जैसे पांडे जी ने बताया कि हमारा ये ट्रस्ट है, तो हम उसी पर काम कर रहे हैं। हम अब ट्रेनिंग भी देते हैं जो आसपास के पशुपालक हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी ये चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कंपोस्ट बनाना, धूपबत्ती दिए वगैरह बनाना कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। तो हमारी ये संस्था है बेसिकली, जिसमें अब हम काम कर रहे हैं मेनली एक तो अवेयरनेस पे कि किस तरीके से हम गायों का एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट दे सकते हैं गायों को, खाली उनके दूध को ना इस्तेमाल करते हुए उनके गोबर का भी इस्तेमाल करें, जिससे कि एक्स्ट्रा इनकम हो सके और पशुपालक भी इसको सस्टेनेबली कर सकें। सर, जैसा कि आपने मुझे अभी बताया कि कुछ ट्रेनिंग सेशन भी चलते हैं, और जैसे आप बता रहे थे कि धूपबत्ती बनाना हो गया, आपका कास्ट बनाना हो गया, लकड़ी जिसको हम गो कास्ट, और उपले बनाना हो गया, तो इस सब तरह के एक ट्रेनिंग सेशन है, और इससे इन ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आप लोगों को उनकी आजीविका लाइवलीहुड से भी जोड़ते हैं। तो अभी तक कितने ट्रेनिंग सेशन हुए हैं और कितने लोग इससे लाभान्वित हो गए? हम ये काम पिछले 6 साल से कर रहे हैं, तो आई थिंक 50+ हम ट्रेनिंग सेशंस कर चुके होंगे। अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 1000 महिलाओं को हम ये ट्रेनिंग दे चुके हैं। लगातार ये सेशन चल भी रहे हैं। खासकर ये आसपास के गांव में महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, चाहे वो भाने वाला हो, अठरो वाला हो, बड़ो वाला हो, कालू वाला हो, यहाँ की महिलाएं हैं। तो हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं धूपबत्ती बनाने में, दिए बनाने में, गौकास्ट हो गया, आपका कंपोस्ट हो गया, और उसके बाद हम उनसे ये हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे परचेज़ कर लेते हैं, और मार्केटिंग सेल हमारी रहती है। हम अपने ब्रांड के अंडर रेस्क्यू माँ के अंडर उसको फिर आगे सेल करते हैं। तो हाँ, अवेयरनेस, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट, हम कोशिश ये करते हैं कि पूरा एक चेन उस तरीके से क्रिएट हो, ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले, गायों का भी संरक्षण हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो। ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद लोग प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन जो भी होता है वो आप ले लेते हैं, और उसके बाद उसकी मार्केटिंग और उसकी सेल का काम आप करते हैं। पूरे साल भर का अगर मैं टर्नओवर की बात करूं, लगभग कितना होगा सर? पिछले साल अराउंड 10 से 12 लाख के बीच हमारा टर्नओवर रहा है। लगातार कोशिश जारी है इसको और आगे बढ़ाने की। कहीं ना कहीं महिलाओं को वो बेनिफिट मिले जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है। जैसा कि रावत जी मुझे बता रहे हैं कि महिलाओं को आजीविका भी मिल रही है, आजीविका के लिए संसाधन मिल रहे हैं, ट्रेनिंग मिल रही है, और उसके बाद जो गाय का जो गोबर है, हम दूध पर आधारित नहीं है, हम गाय के गोबर पर आधारित जितने भी उत्पाद हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। लगभग 10 लाख का टर्नओवर की बात आप कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। रावत जी, इसमें और भी क्या प्लान है आपके, और आप इसको किस तरह से मैनेज करते हैं, पूरे सिस्टम को किस तरह से मैनेज करते हैं? बेसिकली जैसे मैंने कहा, हम ट्रेनिंग देके उनसे जुड़े हुए हैं। एक चेन क्रिएट की हुई है जहाँ वो प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम उनसे वो प्रोडक्ट्स लेके आके मार्केटिंग सेल करते हैं। अभी हमारी प्रेजेंस लोकली है ज़्यादा, यहाँ की लोकल मार्केट हो गई आपकी, चाहे जॉलीग्रांट की, अठरोवाला की, ऋषिकेश, देहरादून,
हमारी कोशिश है इसको और आगे बढ़ाने की, मेजर सिटीज़ तक, खासकर दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव तक लेके जाने की, ताकि हमें मार्जिन वगैरह वहाँ और मिल सके, और कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस सिटीज़ में भी लाने की एक कोशिश हमारी ये है कि हमें तो ये पता है, हम यहाँ गांव में बैठे हैं तो हमें तो पता है कि क्या चैलेंजेस हैं एक किसान को आज के टाइम में, क्या चैलेंज आ रहे हैं एक पशुपालक को, एक किसान को गायों को पालने में और किसानी करने में। मगर कहीं ना कहीं जो सिटीज़ में लोग रह रहे हैं उन्हें शायद पता नहीं है कि क्यों किसान जो है गाय को सड़क पे छोड़ रहा है। अक्सर न्यूज़ में ये सुनने में आता है कि किसान जो है गायों को सड़क पे छोड़ रहा है और गाय नुकसान कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उनको शायद ये पता नहीं है कि उसका कारण क्या है, क्यों किसान को छोड़ना पड़ रहा है। मैं ये कहूँगा कि छोड़ना पड़ रहा है, कोई भी किसान अपनी खुशी से अपनी गाय को नहीं छोड़ता है, उसको छोड़ना पड़ रहा है। और इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि हम सिटीज़ तक अपने प्रोडक्ट्स लेके जाएं, जो अवेयरनेस है सिटीज़ में भी ये अवेयरनेस कहीं ना कहीं आए कि क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं। सिटीज़ भी अर्बन पॉपुलेशन भी किस तरीके से रूरल पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकती है एग्रीकल्चर में, प्लस इवन एनिमल हस्बेंड्री या गौपालन में। रावत जी, जैसे आपने ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग के साथ जैसे दिया मेकिंग की आप बात कर रहे हैं, आप गो कास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या कुछ मशीनरी वगैरह, कुछ उपकरण भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, गौ कास्ट के लिए हमने एक मशीन ला रखी है, जिससे हम जो गौ कास्ट या वो लकड़ी तैयार करते हैं। दिए हमने कास्ट है हमारे पास, इट्स काइंड ऑफ मैनुअल ओनली, मगर हमने कास्ट ला रखे हैं। डिज़ाइनर दिए बनाते हैं हम, तो उसके लिए हमने कास्ट ला रखे हैं जिससे हम तैयार करते हैं। दुबत्ती हमारी बिल्कुल हैंडमेड है, हाथों से तैयार करते हैं, उसको कोई मशीन नहीं है। और कहीं ना कहीं वो उसका एक प्लस पॉइंट है या एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि वो हैंडमेड है, सब कुछ उसमें ऑर्गेनिक है। कि आप दिया मेकिंग की मशीन है, तो वो क्या जो लोग बना के आपको देते हैं, गांव से जो महिलाएं आती हैं, तो उनके पास वो मशीन है क्या? मतलब जैसे मैंने कहा, दिए के लिए वही, क्योंकि हम इनकी मशीनें आती हैं, मगर क्योंकि हम पशुपालकों को या फिर गांव के लोगों को से जोड़ना चाह रहे थे, तो बात वही है कि हम खाली, कि हमारा ये ट्रस्ट है, खाली हमारा पर्पस ये नहीं था कि हम इसको एज अ बिज़नेस करें। हमारा ये था कि कहीं ना कहीं हम इसको किसान तक लेके जाएं, पशुपालक तक लेके जाएं और वो इसको कर सकें। तो इसीलिए अभी हम ये जो दिए बना रहे हैं हम डाई से बनाते हैं, जो कि सिंपल डाई आती हैं, तो हमने किसानों को या पशुपालकों को वो डाई प्रोवाइड करा रखी है और उससे वो दिए तैयार करते हैं और हम उनको परचेज़ करते हैं। अगर मैं एक किसान अपना कुछ काम शुरू करना चाहूँ, दिया मेकिंग का, गोबर से रिलेटेड जो भी काम है वो शुरू करना चाहूँ, तो अमूमन मुझे कितनी संसाधन की आवश्यकता होगी, कितने पैसे लगाने की, कितनी लागत की आवश्यकता होगी? इसमें बिल्कुल मैं तो कहूँगा ना के बराबर लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको, और इसीलिए हमारा फोकस इस तरीके से हम वही प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, उसी फोकस है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम से कम लगे, क्योंकि हमें पता है कि किसान का पैसा नहीं है। कोशिश वही है, क्योंकि पैसा नहीं है तो वो इन्वेस्ट कहाँ से करेगा, और हम नहीं चाहते हैं कि वो कहीं जाके लोन ले या उन चक्करों में पड़े। इसमें कहीं ना कहीं ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम कंपोस्ट की बात करें तो आपको एक सिंपल पिट तैयार करनी है, रेडीमेड आपकी किट भी आती हैं, नहीं तो आपको एक सिंपल पिट तैयार करनी है जिसमें आपको खाली गोबर डालना है और आपको केंचुए लेके आने हैं। इट्स वेरी सिंपल थिंग। तो उसमें आपको ना के बराबर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आप खुद ही उसको तैयार कर सकते हैं। जो हमने दियों की बात करी, उनके डाई आते हैं, 500 रुपये का एक डाई आता है, जो मैंने कहा कि हम खुद ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है किसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो पूरा हमारी संस्था वो डाई परचेज़ करके वो किसानों को देती है। वही बहुत, उसमें भी खाली आपको डाई से तैयार करना है, तो उसमें खाली और कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। धुबत्ती का जो मटेरियल लगता है वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। धुबत्ती में थोड़ा सा मटेरियल लगता है उसकी खुशबू के लिए, फिर चाहे वो चंदन का पाउडर हो या फिर सांभरानी हो, उस तरीके की चीज़ें, तो वो हम किसानों को प्रोवाइड करते हैं, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। कुछ वेलफेयर के काम भी आप कर रहे हैं, मैं वेलफेयर 1 करके आपके उसको बोर्ड पे देखा है, वेलफेयर 1 रेस्क्यू माँ। वेलफेयर में क्या क्या आता है? हमारा एक संस्था है, ट्रस्ट है ये, जिसका नाम है वेलफेयर 1। इसके अंडर हमारी काफ़ी एक्टिविटीज़ हम करते हैं। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, एनिमल वेलफेयर हो गया,
एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हो गया। एनिमल वेलफेयर में हमारा खास फोकस है गायों के संरक्षण को लेके, जिसके अंडर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं रेस्क्यू माँ, जिसमें माँ आप मतलब समझ ही गए होंगे और रेस्क्यू का मतलब भी आप समझ ही गए होंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गायों का संरक्षण हो सके। उसमें एक एक्टिविटी जो हम करते हैं बेसिकली वो कहीं ना कहीं फ़र्स्ट एड की भी है, क्योंकि आपको पता ही आज के टाइम में काफ़ी गाय हुए, बछड़े हुए, बैल वगैरह सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके एक्सीडेंट्स भी काफ़ी होते हैं। तो हम फर्स्ट एड, मेडिकल एड ही प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ के लोकल जो वेट्स वगैरह हैं उनसे जुड़े हुए हैं, लोकल हॉस्पिटल्स चाहे रानी पोखरी में हो या डोईवाला में हो, उनसे जुड़े हुए हैं। गायों का इलाज हमारी संस्था करती है, और जब तक उसको ज़रूरत होती है हम अपनी गौशाला में रखते हैं, मेडिकल एड प्रोवाइड करके, उसका फर्स्ट एड करके। और उसके बाद जब वो ठीक हो जाती है तो नियर बाय जो और बड़े कांजी हाउस वगैरह हैं हम उनको वहाँ शिफ्ट करते हैं, बिकॉज हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है। अभी तक हमने कितने गायों को अभी रेस्क्यू कर चुके हैं? तो रेस्क्यू के अंडर काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो एक तो है इस तरीके से मेडिकल एड प्रोवाइड करना। दूसरा हम एक प्रिकॉशनरी मेजर, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम हमारे पास कॉलर्स हैं जो बेसिकली रेडियम कॉलर्स होते हैं जो अंधेरे में चमकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली जो सड़कों पे घूम रही हैं उनको, ताकि एज अ प्रिकॉशन मेजर एक्सीडेंट ना हो, हम उनको वो कॉलर पहना देते हैं जो कहीं ना कहीं अंधेरे में चमकते हैं, तो थोड़ा सा एक्सीडेंट होने से बच जाता है। हम करीबन 100+ गायों को हम लगा चुके होंगे कॉलर्स वगैरह नियर बाय एरियाज़ में, ताकि जैसे मैंने कहा एज अ प्रिकॉशन मेजर एक्सीडेंट से हम उनको बचा सकें। जगह जगह पे हमने कुंड रखे हुए हैं, काफ़ी गौ सेवक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस तरीके से, तो जो उनकी पानी भरने की, उनको साफ़ करने की उन्होंने ड्यूटी ले रखी है कहीं ना कहीं। तो हमने कुंड रखे हुए हैं जहाँ जो सड़कों पे गाय घूम रही हैं उनके पीने के लिए हो जाता है, उनको स्वच्छ पानी मिल जाता है। हमारी कोशिश ये है कि देश के हर कोने तक हर इंसान को कम से कम ये पता हो कि क्या चैलेंजेस हैं किसान को और क्या दिक्कतें आ रही हैं गायों को भी। इसीलिए हम तो हर किसी किसान को वेलकम करते हैं। कोई पशुपालक अगर हमसे जुड़ना चाहे, हमसे जानकारी लेना चाहे, इवन अगर अपना काम स्टार्ट करने के लिए हेल्प भी लेना चाहे, चाहे उसको केचुए चाहिए हो कंपोस्ट बनाने के लिए, या हमसे जुड़ना चाहे और दिए बनाने के लिए डाई चाहिए, तो हम काफ़ी हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट्स वगैरह हैं, www.welfare1.org। रेस्क्यू माँ की हमने अलग से वेबसाइट बना रखी है, www.rescuema.com। आप ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट्स वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएंगे। बाकी यहाँ जॉली ग्रांट में हमारा पूरा फार्म कम ट्रेनिंग सेंटर है, तो कोई भी आके हमसे जुड़ सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है और आगे काम कर सकता है। रावत जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।